अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़ियोथेरेपी के मुतल्लिक़ एक मज़ाहिया वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़या में आस्तान फ़ज़ल और हकीम मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल मरहूम साहब का भी ज़िक्र होगा। अगर आपका ताल्लुक़ आस्तान फ़ज़ल से या हकीम मोहम्मद मुबश्शिर इकबाल से है, या फिर आप फ़िज़ियोथेरेपी से मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं, तो इस मुख़्तसर सी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब रहूँगा। मैं हूं हारून हसरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून हसरत। आज 17 अक्टूबर 2022 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझे फ़िज़ियोथेरेपी का सबसे पहले इल्म उस वक्त हुआ जब साल 2020 में मेरी कमर में एक दर्द शुरू हुआ और वो हर किस्म की अद्वियात खाने के बावजूद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी सूरत हाल में मैंने आस्तान फ़ज़ल से देसी दवाई खाने के बारे में सोचा। आस्तान फ़ज़ल एक दरबार है जो कि मेरे वालिदैन का मुर्शिद खाना भी है। चुनाचे मैं आस्तान फ़ज़ल चला गया। आस्तान फ़ज़ल में मेरी मुलाकात हकीम मोहम्मद मुबश्शिर से हुई। हकीम मुबश्शिर इकबाल साहब बहुत काबिल हकीम होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान और मेरे दोस्त भी थे। उन्होंने कहा कि आपकी फ़िज़ियोथेरेपी करनी पड़ेगी। मुझे उस वक़्त तक फ़िज़ियोथेरेपी का इल्म नहीं था कि ये कैसे होती है। बहरहाल मैं खुश हो गया कि चलो ज़्यादा अद्वियात खाने की बजाय मसला फ़िज़ियोथेरेपी से हल हो जाएगा। मैंने खुशी से झूमते हुए हकीम मुबश्शिर साहब से कहा कि देर किस बात की, मेरी फ़िज़ियोथेरेपी शुरू कीजिए। उन्होंने अपने एक मोटे ताज़े शागिर्द को आवाज़ दी और कहा कि हारून साहब की फ़िज़ियोथेरेपी कर दो। मैं खुशी से झूमता हुआ उनके साथ हो लिया। वो मुझे दवाखाने के साथ मौजूद एक खाली कमरे में ले गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने से पहली दफ़ा मेरे दिल में तशवीश पैदा हुई कि फ़िज़ियोथेरेपी शायद कोई खुफिया चीज़ है। बहरहाल इस मोटे ताज़े शागिर्द ने मुझे कहा कि 20 बैठकें लगाओ। मैंने बादल नख्वास्ता ना चाहते हुए भी 20 बैठकें बहुत मुश्किल से लगाईं। जब 20 बैठकें लग चुकीं तो उसने मज़ीद 20 बैठकें लगाने को कहा। मैंने कहा कि मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से 20 बैठकें पूरी की हैं, अब मुझसे एक बैठक भी मज़ीद नहीं लग सकती। तुम फ़िज़ियोथेरेपी शुरू करो। उसने मुझे ज़मीन पर उल्टा लेट जाने को कहा। अब दूसरी दफ़ा मेरे दिल में तशवीश पैदा हुई, मगर मैं ना चाहते हुए भी उल्टा लेट गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बहरहाल मुझे उल्टा लटाने के बाद वो मोटा ताज़ा शागिर्द मेरी कमर पर पाँव रखकर सारा वज़न मुझ पर डालकर खड़ा हो गया। उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि मेरी चीखें निकल गईं। चीख निकल जाने पर वो मुझसे नीचे उतरा तो मैंने उठकर दौड़ लगा दी और कहा, भाई मेरी तौबा, मैंने फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवानी। मैं भागता हुआ हकीम मुबश्शिर साहब के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ दिए कि मैंने फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवानी, कोई दवाई देनी है तो दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। बहरहाल मेरे जोड़े हुए हाथ देखकर हकीम मुबश्शिर साहब ने मुझे दवाई दे दी और यूं फ़िज़ियोथेरेपी से मेरी जान छूटी। अब मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि ज़िंदगी भर दोबारा फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करवाऊँगा। अगस्त 2022 में मेरी बेगम का शुगर की वजह से कंधा जाम हो गया, तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन के साथ साथ सिविल अस्पताल सरगोदा से फ़िज़ियोथेरेपी करवाने का भी मशवरा दिया। मैं चूँकि फ़िज़ियोथेरेपी का तजर्बा कर चुका था, इसलिए मुझे तो फ़िज़ियोथेरेपी से खौफ आने लगा था। मगर डॉक्टर के कहने पर मैं बेगम को लेकर सिविल अस्पताल सरगोदा फ़िज़ियोथेरेपी के लिए गया। सिविल अस्पताल में ख़वातीन की फ़िज़ियोथेरेपी के लिए खातून स्पेशलिस्ट थी और वो वज़न में भी हल्की फुल्की थी, लिहाजा मुझे हौसला हो गया और मैंने बेगम को फ़िज़ियोथेरेपी के लिए इस औरत के साथ भेज दिया। बेगम जब फ़िज़ियोथेरेपी करवा कर बाहर आई तो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया, मैंने पूछा कि किस तरह फ़िज़ियोथेरेपी की गई है, तो उसने बताया कि मशीनों के ज़रिए मेरे बाजू को गर्म करके मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ करवाई गई हैं। तो मैं हैरान हो गया कि मेरे साथ तो फ़िज़ियोथेरेपी दूसरे तरीके से की गई थी। इसी वजह से मैंने उम्र भर फ़िज़ियोथेरेपी ना करवाने का अहद किया था, मगर यहाँ तो तरीका दूसरा बताया जा रहा था। फ़िज़ियोथेरेपी करवाने के बाद हम घर पहुँचे तो मोहल्ले की अनपढ़ ख़वातीन तीमारदारी के लिए आना शुरू हो गईं। वो फ़िज़ियोथेरेपी को भी एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड जैसी कोई चीज़ समझ रही थी।
اس لیے جو عورت بھی آتی تھی وہ یہی پوچھتی تھی کہ فزیوتھراپی رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے۔ بیگم صاحبہ شام تک ہر آنے والی عورت کو فزیوتھراپی کے بارے میں تشریح کر کے سمجھاتی رہی کہ فزیوتھراپی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فزیوتھراپی کیا ہوتی ہے۔ فزیوتھراپی اس وقت ہوتی ہے جب جسم کا کوئی پٹھا حرکت کرنا چھوڑ دے۔ اس پٹھے کو مشین کے ذریعے حرکت دے کر مختلف ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں تاکہ پٹھا دوبارہ سے حرکت کرنا شروع کر دے۔ مجھے اپنی فزیوتھراپی کا یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے تو حکیم محمد مبشر اقبال مرحوم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ فزیوتھراپی کا یہ واقعہ آپ کے لیے بھی ضرور دلچسپی کا باعث بنا ہوگا۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، اور انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔